रिप्रोडक्शन की सीरीज़ में आज हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हम अलैंगिक जनन भी कहते हैं। अलैंगिक जनन एक इस प्रकार का जनन होता है जिसमें एक ही प्रकार के जनकों के द्वारा संततियों का निर्माण होता है। इसमें गैमीट्स नहीं बनते हैं, अर्थात अ मोड ऑफ अ रिप्रोडक्शन इन विच अ सिंगल पेरेंट प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। यह संततियों के निर्माण की एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। यह यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, कुछ प्लांट्स और कुछ जीवों में परफॉर्म होती है। इनके कुछ फीचर्स इस तरह से हैं। इसमें केवल एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है। जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं, संततियाँ होती हैं, वो अपने पेरेंट्स के ही समान दिखाई देती हैं। ये जनरली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में परफॉर्म होता है। अब हम देखने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ टाइप्स। यहाँ पर हम उसके 5 प्रकार पढ़ने जा रहे हैं। अलैंगिक जनन के 5 प्रकार इस प्रकार से हैं। पहला है फिजन, जिसे हम खंडन भी कहते हैं। दूसरा है बडिंग, जिसे हम कलिका द्वारा या फिर मुकुलन कहते हैं। फिर स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु निर्माण। रीजनरेशन, जिसे हम पुनर्जनन कहते हैं। और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जिसे हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। यहाँ हम फिजन के 2 प्रकार पढ़ने जा रहे हैं। पहला है बाइनरी फिजन और दूसरा है मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन को हम द्विखंडन कहते हैं, मल्टीपल फिजन को हम बहुविखंडन कहते हैं। बाइनरी फिजन में एक सिंगल पेरेंट के द्वारा 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स हमें प्राप्त होती हैं, जिसमें ये अमीबा और पैरामीशियम में जनरली दिखाई देता है। मल्टीपल फिजन में एक पेरेंट या फिर एकल पेरेंट के द्वारा बहुत सारी संततियाँ बन जाती हैं। यह प्लाज्मोडियम और अमीबा में परफॉर्म होता है। यहाँ पर हम अमीबा में द्विखंडन की प्रोसेस को देखेंगे, किस तरह से अमीबा का सबसे पहले न्यूक्लियस 2 भागों में टूटता है, जिसको कि हम कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस बोलते हैं। कैरियोकाइनेसिस के बाद अमीबा में साइटोप्लाज्म भी दोनों से अलग हो जाता है और एक पेरेंट से हमें 2 डॉटर सेल्स मिल जाती हैं। इसे बाइनरी फिजन कहते हैं। अमीबा के बाद प्लाज्मोडियम में देखिए, पेरेंट सेल के चारों तरफ सिस्ट का निर्माण हो जाता है। उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई बन जाते हैं और फिर वो सिस्ट को बस्ट करते हुए सारे सेल्स एक पेरेंट सेल से बहुत सारे डॉटर सेल्स बन जाते हैं। इसे मल्टीपल फिजन कहते हैं। यह प्लाज्मोडियम में और कुछ अनफेवरेबल कंडीशंस में अमीबा में हमें दिखाई देता है। इसके बाद हम देखते हैं बडिंग को हम कहते हैं मुकुलन या फिर कलिका प्रवर्ध। एक पेरेंट बॉडी जो कि हाइड्रा, युगलिना, इनमें एक पेरेंट बॉडी में कुछ एक प्रवर्ध निकल आता है, जिसे बड कहते हैं। वो स्मॉल ग्रोथ धीरे धीरे डेवलप होती है और फिर पेरेंट के ही समान होने के बाद पेरेंट से अलग हो जाती है। फिर आता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन को हम बीजाणु निर्माण कहते हैं। बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया पूरे पेरेंट बॉडी में होती है। ये माइक्रोस्कोपिक छोटे छोटे रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होती हैं, जो कि फेवरेबल कंडीशन मिलते ही बॉडी से अलग होके स्पोर्स के फॉर्म में पहले डेवलप होती हैं और फिर वो बॉडी से निकल के फैल जाती हैं और नए जीव का निर्माण करती हैं। यह जनरली ईस्ट में, ब्रेड मोल्ड में, राइजोपस में परफॉर्म होती है। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से स्पोर्स जो हैं वो ब्रेड मोल्ड पे बन रहे हैं। स्पोर एंजियम में ढेर सारे स्पोर्स बनते हैं और फेवरेबल कंडीशन मिलते ही ये फूट जाते हैं और चारों तरफ फैल जाते हैं। इसके बाद आता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जो कि प्लांट्स में परफॉर्म होता है। प्लांट्स में नए प्लांट बन जाते हैं। प्लांट की अलग अलग बॉडी से, जैसे कि रूट्स, शूट्स, फ्लावर, प्लांट के अलग अलग बॉडी पार्ट्स, वेजिटेटिव पार्ट्स, रूट, स्टेम और लीव्स हमने देखा होगा पोटैटो में, अनियन में, जिंजर में। पोटैटो का जो बल्ब होता है, पोटैटो बल्ब से, जिसे हम आई बल्ब भी कहते हैं, उससे शूट्स और रूट्स ग्रो होती हैं। इसके बाद आता है रीजनरेशन, जिसको हम पुनर्जनन बोलते हैं। जीव शरीर के किसी भी भाग से नए जीव का बन जाना रीजनरेशन कहलाता है। द एबिलिटी टू रीग्रो लॉस्ट बॉडी पार्ट, समटाइम्स अ होल ऑर्गेनिज्म डेवलप फ्रॉम अ फ्रेगमेंट। ये प्लेनेरिया, स्टारफिश, लिजर्ड, इनमें परफॉर्म होता है। यहाँ देखिए, आप प्लेनेरिया के सर से पूरा प्लेनेरिया बन गया और उसके पूंछ वाले पार्ट से दूसरा प्लेनेरिया बन जाता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ही तेजी से होती है।